ड्यूरिंग जीडी आपकी पर्सनालिटी हर एस्पेक्ट क्लियर कर देती है, बिकॉज फौज एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब वहाँ ग्रुप में आप होते हैं, आप एक लीडर की तरह होते हैं, टीम मेंबर की तरह होते हैं। वहाँ अकेला टास्क नहीं होता है, सब साथ में टास्क कर रहे होते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन, वो बैलेंस, दो लोग रूम में रख दो, आपस में पटकी पटका कर रहे हैं। और इनकी हम बात करें सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल एडजस्टमेंट की, जब इनका दो रूम पार्टनर से नहीं पट रहा है तो आप सोचिए कल को पूरी यूनिट में पटकी पटका करता रहेगा दिन भर बैठ करके। तो बड़ा चैलेंज वहाँ भी है, इतना आसान मत समझिए, ये आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। हम इसको एक अलग हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रखने की कोशिश करते हैं, बट ये नॉर्मल बात मैं आपको समझा रहा हूँ। उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि बंदा ओरिजिनल, नेचुरल, बैलेंस, सेंसिबल है कि पागल है, ये ले जाए वहाँ दिक्कत हो जाएगी। बोला आज तो सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं उठ पाओगे? सर पैर में बहुत दर्द है हमारे। हाँ, तो ये सब फौज के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो जो है 8 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाऊंगा क्रॉस कंट्री सर। क्यों भाई? ऐसा इतना दूर कभी दौड़ा ही नहीं मैंने। तो ऐसे जवाब वाले लोग नहीं चलते हैं। 1 2 3 जय हिंद एवरीवन। तो हाउ इज द जोश भाई? हाउ इज द जोश? हाई रहना ही चाहिए। हाँ, तो एक बार दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रयागराज शहर में। और कहते हैं कि लखनऊ के लिए, बट हम लोग अब कहते हैं कि प्रयागराज में है तो मुस्कुराइए। हाँ, ये साक्षात माँ सरस्वती का जो है घर है। एंड वी बिलीव दैट कि हमेशा से इस शहर की एक लेगेसी रही है इस देश में, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर। किसको लेकर के? अपने भैया, चाचा, पापा सबको सुना होगा एग्जैक्टली। तो उस परंपरा को बढ़ाने के लिए आप सब इकट्ठा हुए हैं। मुझे 100% सिलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, और ये ग्राफ हमेशा बना रहा है, नॉट फॉर सेइंग एनीथिंग एल्स, दिस इज अ फैक्ट व्हाट वी हैव। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड टू डिस्कस समथिंग टेक्निकलिटी। तो टुडे मैंने कहा अग्निवीर नाम मुझे बिल्कुल पसंद है, बस इसके साथ जल्दी एयरफोर्स परमानेंट लगाए। क्या लगाए भाई? हाँ, और वो होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। और ये कॉन्सेप्ट अभी इधर इंट्रोड्यूस हुआ एसएसबी बोर्ड के अंदर। बेटा जो एसएसआर होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि वो पूरी ताकत लगा के एक सही बच्चे को ले जाते हैं। उनको डर रहता है 4.5 साल उस तपस्या का जीवन ये जिएगा भी कि नहीं जिएगा। नालायक बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, बट असल में है भी कि नहीं है। क्योंकि देखो, ये बाहर से देखने में फिल्म की तरह बड़ा मजा आता है। रियल लाइफ में रोज सुबह से उठ के भैया 4:30 बजे से 11 बजे तक रगड़ा लगाना 365 दिन इज नॉट अ जोक। ये कोई जोक नहीं है, ये बहुत मजबूत इच्छा शक्ति से आता है। ये उस बच्चे के अंदर होता है जो वाकई में सीरियस है। तो मैं तो हमेशा कहता भी हूँ कि फौज के अंदर आपकी आधी सफलता इसी बात पे डिसाइड हो जाती है कि वाकई में आपको फौज ज्वाइन करना है। क्योंकि जब वाकई में ज्वाइन करने का सपना होता है तो आप उसके हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए पहले से मेंटली क्या होते हैं? तैयार होते हैं। ज्यादातर लोग नहीं तैयार हैं, उनको ये लगता है बस एक प्रोसेस है, हमको जाना है, बस उसको फेस कर लेना है। इससे सिलेक्शन नहीं होता यार। सिलेक्शन इस बात से होता है कि आप सामने वाले के दिमाग में बिल्ड कर दें कि मैं इसी के लिए बना हूं और मैं हर तरह का चैलेंजेस स्वीकार करने के लिए क्या हूं बच्चा? 15 से 20 मिनट आइडियल टाइम है। बहुत लोगों का ग्रुप तो ऐसा मैं देखता हूं जो 5-7 मिनट में भी क्या हो जाते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। एक ही लाइन हाँ, चिल्लाने से थोड़ी ना आप इम्प्रेस कर लेंगे किसी को। आपके थॉट, आपके आइडिया, आपके ओपिनियन हमको इम्प्रेस करते हैं। आप सोचिए कि चिल्ला रहे हैं बहुत ज़्यादा, कंट्री इज वेरी गुड, कंट्री इज फाइटिंग वेरी वेल, वी आर ग्रोइंग वेरी गुड, वी आर गोइंग वेरी। क्यों भाई? पता चला उसके ना दिल से कोई कनेक्शन है ना दिमाग से है, बस मुंह चल रहा है, रटा रटाए 4-5 लाइन को लेकर। और बात ध्यान रखना, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग द डिस्कशन इफ यू रिपीट सेम लाइन 2 and 3 टाइम इट इंडिकेट टू मच नेगेटिविटी अराउंड यू। तो गलती से भी किसी मुद्दे पे 4 बार एक ही बात मत बोलना, और अमूमन ये होता है और वो नेगेटिव बाउंस बैक करता है। इफ़ यू गॉट एट लीस्ट लिसन 10 to 12 पीपल और मे बी 15 to 20 पीपल इन द ग्रुप, मैक्सिमम 15 ही होते हैं। 15 मिनट्स है भाई, हर आदमी के हिस्से का 1 मिनट है। 1 मिनट में आप एक ही लाइन को 4 बार रिपीट करेंगे कि उस 1 मिनट में अपने जितनी थॉट प्रोसेस है, जो ओपिनियन है, उसको प्रॉपर ढंग से रखेंगे। तो क्रमवार तरीके से रखिए और ये 1-1 मिनट की कोशिश करें कम से कम 3-4 एंट्री हो जाए। कितनी एंट्री हो जाए? जिससे आप अपना ओपिनियन रखने आने में क्या हो कामयाब होता है। और जब आप बोले तो इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए। लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग समथिंग, जैसे मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मैं आपको देख भी रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बताया जा रहा हूँ, तभी तो मेरी बात आप तक पहुँच रही है, नहीं पहुँचेगी नहीं। तो वंस यू टॉकिंग इन द ग्रुप बच्चा, आप
स्वयं नहीं सुन रहे हैं, आपको सामने वाले को सुनाना है, तो आप उसके आई कांटेक्ट बनाते रहिए, फील करते रहिए, उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखते रहिए कि हाँ वो आपकी बात सुन भी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और अच्छा कंटेंट होगा, नॉलेज होगा तो वो समझेगा, आपकी बात सुनेगा। सबसे पहले चीज़ कि टॉपिक क्या है और इस टॉपिक का पर्पज ऑफ डिस्कशन क्या है। जैसे चाइल्ड लेबर मुद्दा है, क्या मुद्दा है बच्चा? है, लेकिन हम ज़्यादा चिंतित इस बात में नहीं कि चाइल्ड लेबर क्या है। हाँ चाइल्ड लेबर पता है ये, लेकिन उसके प्रिकॉशंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, क्या ऐसी चीज़, प्रॉब्लम तो सब बता रहे हैं, कौन सी नई बात है चाइल्ड लेबर है, बट आप कैसे अपने सॉल्यूशन के साथ आउटकम लाते हैं, दैट इंप्रेस मी अ लॉट। लोग सॉल्यूशन का बात नहीं करेंगे, अमूमन लोग जब बात करेंगे चाइल्ड लेबर इज वेरी बैड थिंग, चाइल्ड लेबर इज नॉट गुड, इट शुड बी बैन इन द कंट्री, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट डिसीजन। भाई ठीक है यार, ये तो हो ही रहा है इतने साल से। नाउ टेल मी समथिंग प्रैक्टिकल व्हिच रियली इन्फ्लुएंस मी एंड कनेक्ट मी, जो मेरे को इंप्रेस करे। और बच्चा आपसे क्या कर दे, व्हाट इंटेलिजेंट, मेरे मुंह से निकले अंदर से ये चीज़, मुंह पे तो नहीं बोले बट अंदर से निकलता है, वाह व्हाट आइडिया, वो मेरे को इंप्रेस करेगा। वो एक लाइन भी पर्याप्त है मुझे इंप्रेस करने के लिए। आपने 1 घंटे क्या बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दैट वन योर ओन थॉट एंड आइडिया इंप्रेस मी अ लॉट, वो मेरे को करता है। ये भी एक इंसानियत के नाते मानना चाहिए। डिस्कशन में बैठे हो तो अकेले हल्ला मच मचाओ, और लोग भी जो बैठे हैं उनका भी हक है। ये भी समझना है कि इंसानियत का पर्याय है कि बंदे में फैक्टर 2 अच्छा है, बोले तो कॉपरेशन क्या इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए उसके अंदर, सेंस होना चाहिए उस चीज़ का। थैंकिंग ग्रुप मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, थैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कशन के क्लोजिंग में हमें करना चाहिए इस चीज़ को, इसे कर्टसी कहते हैं, मैनर्स कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि समराइजिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप पूरा डिस्कशन एंड होता है तो दिस सेड दैट जेंटलमैन यू हैव 1 and 2 minutes, कम टू द कंक्लूजन एंड समराइज द टॉपिक प्लीज। हमेशा वही बच्चा इसके लिए मौका पाता है जो वाकई में काबिल होता है और जो उस 10-15 मिनट के दौरान लोगों को इन्फ्लुएंस किया होता है। क्या किया होता है? तो ग्रुप अपने आप कहता है कि जेंटलमैन यू शुड कैरी एंड प्लीज समराइज द टॉपिक। तो ये चीज़ वो खुद आपको करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। बट उसके लिए आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, एक इंप्रेशन तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, ये चीज़ करनी है तो आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है जब आप पार्टिसिपेशन करते हैं, इसको मोटा मोटा ओवरलुक करते हैं बच्चा। पहला, टीम प्लेयर। आपको ये ख्याल रखना है कि आप एक ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ग्रुप पार्टिसिपेशन को ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरह आपको देखना बहुत जरूरी है। तो वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग विद ग्रुप, तो जस्ट टेक केयर वन थिंग, दैट्स व्हाई दे मेंशन इट इज एसेंशियल फॉर द आर्म फोर्सेस पर्सनल टू बी टीम प्लेयर। बहुत जरूरी है। फौज में सबसे बड़ी चीज यही मानी जाती है कि आप टीम स्पिरिट बनाना जानते हैं। द रीजन दे ऑलवेज वर्क इन टीम, क्योंकि वो हमेशा कैसे काम करते हैं बच्चा? टीम में। जैसे अभी प्लेन को ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, तो पूरी टीम पूरे प्लेन का एक्सपर्ट नहीं हो जाती कि एक ही आदमी सारा मैकेनिज्म सही कर देगा। तो देयर इज अ टीम एंड द होल टीम हैव अ बिलीव ऑन ईच अदर एंड दे मेंटेन द हायरार्की। शायद ये भी बात तुम लोगों को हल्की लगती है कि बहुत क्लीन स्वीप गेम होता है। एक प्लेन को तैयार करना उसकी फ्लाइंग से पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी। एक छोटी सी मिस्टेक एक इंसान का जीवन ले सकती है, आप समझ जाइए। और देश के लिए इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं हो सकती। तो कितना बिलीव होता है, कितना भरोसा होता है। पायलट थोड़ी आके देखता है कि हाँ प्लेन सही तैयार है कि नहीं, उसको आपके ऊपर क्या है, दिस इज कॉल्ड टीम। तो यही भरोसा आपके ग्रुप डिस्कशन में भी आपकी टीम के अंदर होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये भरोसे के साथ आप डिस्कस करने लगेंगे एक दूसरे से, आपका पूरा का पूरा ग्रुप होगा। मैं तो बहुत सारे कैंडिडेट के एग्जांपल जानता हूँ जो बहुत बैलेंस थे, उनको पूरा का पूरा ग्रुप रेकमेंड हुआ। क्या कोई टीम में आते ही कैप्टन बन जाता है क्या बच्चा? पहले वो टीम मेंबर की तरह आता है ना, अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, सबके बीच कोऑपरेशन बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, तब उसको कैप्टन बनाया जाता है। यही चीज़ आप में भी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर्क इन अ टीम एंड देन फर्दर यू बिकम द कैप्टन ऑफ द टीम। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन आइडियाज ऑन जीटी। रीजनिंग एबिलिटी का आसान भाषा में मतलब समझिए आप, आपकी तार्किक योग्यता। क्या बच्चा? मतलब किसी मुद्दे पे जब आप बात कर रहे हैं तो आपका अपना कोई तर्क है कि नहीं, अपना कोई थॉट प्रोसेस है कि नहीं, अपना कोई स्टैंड है कि नहीं, कि केवल रट्टू तोता की तरह आप जो सुने हैं बस वही क्या करते जा रहे हैं। तो तार्किक योग्यता आप में होनी चाहिए बच्चा।
लीडरशिप, a leader would have the following qualities, she or he shows the direction to the group. जब भी ग्रुप कभी गड़बड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैसअप हो रहा है, फिश मार्केट बन रहा है, तो वहाँ होना चाहिए कि gentlemen, we should give chance to everyone. Let's speak one by one, and we should convey our opinions. We have enough time, and we can speak our thoughts. So don't make it fish market. मतलब बोल सकते हो, कोई बुराई, इसी को लीडर कहते हैं. फिर से रेगुलर इंटरवल्स विद द वैल्यूएबल इनसाइट, मतलब आपको रेगुलर इंटरवल पे आना है 2-3 मिनट के अंदर, और वैल्यूएबल इनसाइट कहा गया है, मतलब कुछ काम की बातें जो डिस्कशन की दिशा बदले ना, डिस्कशन की दिशा सही दिशा में ले आए. ज़्यादातर क्या कुछ अलग फेंक देते हैं, तो जब बात वहाँ चल रही हो तो बात कहाँ चलने लगती है. तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी सीधा कंक्लूजन और स्टैंड की बात मत करिए. पहले अपनी टॉपिक, अपने ओपिनियन को रखना शुरू करिए, फिर धीरे धीरे टीम को कंक्लूजन की ओर क्या करना है बच्चा, आपको लेके आना है. अपना स्टैंड पे बहुत फर्म नहीं हो जाना. बहुत लोग को क्या लगता नहीं जो हम बोल रहे हैं वही सही है. अगर सामने वाला का भी ओपिनियन अच्छा है, इंप्रेसिव है और कंटेंट बढ़िया है, तो आप उसमें एग्री करने में कोई बुराई नहीं. ये भी एक अच्छे लीडर की पहचान, एक अच्छे इंसान की पहचान होती है. हमेशा जो अपना टॉपिक या कंटेंट जो लाइन रखना है उसको कॉन्फिडेंट तरीके से रखिए, डरिए मत. इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है बेटा. पहल करिए, पहल जरूरी है, और पहल खोखली नहीं होनी चाहिए. जैसे क्या है कि पहल इस तरह होती है कि एक साथ 10 लोग स्टार्ट हो गए. कितने स्टार्ट हो गए? 10. और चढ़ते गए, उसमें कुछ के कंटेंट कम होते जा रहे हैं, वो चुप होना शुरू हो गए, फिर लास्ट तक वही टिकता है जिसके पास कंटेंट वैल्यू है. तो इनिशिएटिव लेना अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है. अच्छी बात तब है जब वाकई में आपका थॉट प्रोसेस क्या है उस चीज़ को लेके क्लियर है, तब तो एक अच्छा स्टार्ट दीजिए. नहीं क्लियर है तो ज़्यादा इनिशिएटिव मत लो, शांति से दूसरों को सुनो. ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक पे आप बोल रहे हैं उसमें कुछ नयापन लेके आओ. क्या लेके आओ? नए आइडिया लेके आओ. रटे रटाए वो भी पकते हैं ना. अब तुमको अब बैठा दो उन्हीं के रोल में, सेम टॉपिक, सेम लाइन, सेम चीज़, तो इरिटेट करती है. और उन्हीं के बीच में अगर कुछ नया कोई बोल गया जो इंप्रेसिव है, जो अच्छा लगा सुन के, तो वो ज़रूर पॉइंट आउट होता है और उसके स्कोर बेहतर होते हैं.